एरिया में सब रहते हैं। वो कोई ना तो एमसी एरिया में रहते हैं ना पंचायत एरिया में रहते हैं। वो लोग डीएफओ साहब का स्पेशल जंगल है, खेत और नदियाँ हैं, उन सब में वो कब्जा करके रह रहे हैं। डीएफओ साहब ने आज तक इनके बारे में कभी सरकार को नहीं बताया। सरकार को सीधा रिपोर्ट दे दी जाती है, वहाँ पर 20 साल से रहे, 25 साल से रह रहे हैं, और सरकार हमारी ऐसी है कि इनको पट्टे दे दिया 12-12 बीघे के एक गुजर को। और यहाँ पर हमारे बहुत से हिंदू भाई हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं है। तो इन सब विषय के बारे में बात करेंगे इनसे, तो इसलिए हमें उनको ज्ञापन देने हैं और अपनी बात कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ जी भैया जी। आज हम यहाँ डेपो के सभी इकट्ठे हुए हैं, तो हमारे ज़्यादा कार्यकर्ता में कुछ लोग आए हैं कि हमें आज डेपो साहब से कुछ हमारे क्वेश्चन है उनके आंसर चाहिए, और हमने एक अपना कोई कंडा बनाया है वो देंगे उनको। 3 दिन का हमें अल्टीमेटम दे रहे हैं डेपो साहब को। अगर 3 दिन में जो हमारी मांगे हैं इनकी कार्यवाही नहीं होगी तो शायद हम यहाँ का घेराव भी बहुत बड़े स्तर पर करेंगे। फिर हो सकता है कि भंडारा हमारा यहीं पे चलेगा, हमारा हिंदू समाज पूरा पोंटा का या आसपास का यहीं पे इकट्ठा होगा, और फिर डेपो साहब शायद नहीं संभाल पाएंगे इस हिंदू समाज को अगर हमारी इस पर कार्यवाही नहीं की गई। एक जो लकड़ी का भी आपने जिक्र किया था कि लकड़ियां मिली वहाँ पर, उसको लेकर लकड़ी खैर की है, वो उसको लेकर अच्छा दिया गया है। उसको लेकर सवाल जवाब करेंगे आपके सामने। सवाल जो हो रही है कि नहीं हो रही है उससे लकड़ी के हमारे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, वो लकड़ी खैर की है। हमें कुछ कहीं से पता लगा कि डेपो साहब कैसे है, वो लकड़ी खैर की नहीं है। हम वो लकड़ी खैर की है, और वहाँ से भी हमारे भी रिपोर्ट आई है कुछ लोगों की कि वो लकड़ी खैर की ही है। वहाँ पे शायद कोई शादी अच्छा करे कि उसके लिए वो लकड़ी उन्हें इकट्ठी की बेचने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। अब हमें नहीं पता कि डेपो साहब की क्या मजबूरी रही कि जो वो कह रहे कि लकड़ी खैर की नहीं है। वो तो उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या मजबूरी ऐसी रही जो आप कह रहे कि लकड़ी खैर की नहीं है। गुर्जर समाज ने वो लकड़ी अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठी की थी, 70-80 हज़ार रुपये की जानी थी। अभी 2-4 दिन में शादी हुई घर में, और उससे पहले ही हंगामा हो गया सब। ये बात उन्होंने लकड़ी अवैध काटते हैं बेचते हैं, अवैध काटते हैं बेचते हैं। दूध में इतनी कमाई है नहीं, 4 डंगे रखते हैं वो लोग, और उनके घर में बाइकें गाड़ियाँ पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ पूरी फैसिलिटी मिलती है। उसके लिए भी इनको 3 दिन का समय दे रहे हैं कि या तो उस पर कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज की जाए, नहीं तो एक उग्र आंदोलन हिंदू समाज की और हिंदू जागरण मंच मिलकर जितने भी संगठन हिंदू समाज के हैं वो सारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही वो पूरी जिम्मेदारी वन विभाग की और डीएफओ पोंटा साहिब की होगी। क्या आपके संज्ञान में ये बात है कि डीएफओ पोंटा जो है पैसे लेकर के वन भूमि पे कब्जा करवा रहे हैं, आपके संज्ञान में ये बात आई है? हमने बोला ही नहीं आपको कि पैसे लेकर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके संज्ञान में है कि नहीं? हमारे संज्ञान में अभी तक ये बात नहीं आई है। हम बताया गया लकड़ी काटी है उसकी डीआर काट रखी है। अब तो बात करेंगे, हमें बात करेंगे, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। हम आपके सामने सवाल जवाब। चलो 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी आपसे 2-4 दिन पहले आप वीडियो देख रहे हो, वायरल हो रखी है। आपको हमने कल भी बुलाया था स्पेशली, इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे, आप वहाँ पहुँचे नहीं है। इसके बारे में जो सबसे पहले जो मैं ये बात चाहूँगा जो आप लोगों ने हमें अगर घुमाया भी है तो ये हमारे संज्ञान में नहीं था। हमने अपने रेंज ऑफिसर को तकरीबन 3 बजे 3-3:30 बजे जो है यमुना में जहाँ पे मीटिंग हो रही थी वहाँ पे रेंज ऑफिसर बाकायदा वहाँ पे थे, लेकिन हमें किसी तरीके की ये नहीं आई थी कि हमें वहाँ पे अटेंड करना है, क्योंकि जहाँ तक ये बहुत ही जो दुखद घटना जो घटी जिस पे हमारे हिमाचल के करके जो अरेस्ट हुए वो इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक, तो कहाँ तक ये आप लोगों का पॉइंट है कि हमें नहीं मालूम था कि हमने इसका मतलब एसडीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। एसडीएम साहब ने कहा था हमने इंटीमेट कर दिया है डीएफओ साहब को। नहीं, हमें कोई तरीके की इंटीमेशन। कल एसडीएम साहब ने स्पेशली कम से कम 100 लोग खड़े थे, पूरा सिस्टम खड़ा, पूरा मीडिया समाज खड़ा था वहाँ पर, सबको बोला कि आपको फोन किया, आपने मना कर दिया आने से। झूठ कौन बोल रहा है? क्या हुआ था 3 बजे आप लोग पता भी कर सकते हैं, और हमें जब इन्फॉर्मेशन आई इनके थ्रू कि आप लोगों को आज 3 दिन से ये मसला चल रहा है। नहीं सर, आपने एक बार मीडिया के सामने बोला है। कम से कम 500 लोगों सर, चलो हम मानते हैं कि आप लोग नहीं आए किसी कारणवश से, आपको सूचना थी या नहीं थी वो आपको पता होगा। आपने इतने बड़े हिंदू समाज का एक मान सम्मान के लिए नहीं आए, आप लोग तो व्यस्त हो सकते हैं, हम ये भी चीज मानते हैं। लेकिन अब हम तो आपसे चाहते हैं जो ये कांड हुआ है कितना बड़ा, और वहाँ पे ये बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं, और जो लकड़ी पकड़ी गई वो लकड़ी खैर की है, क्लियर है 100%। तो इसमें आपकी क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो
31 तारीख को जब हमें तकरीबन 3 बजे जब हमें पहली जब सूचना मिली कि इस तरीके से जो है वहाँ पे जो है खैर की ये पाए गए हैं, तो इमीडिएटली ये हमारे रेंज ऑफिसर साहब हैं, ये अपनी टीम के साथ वहाँ इमीडिएटली पहुँचे और वहाँ पे उस पर्टिकुलर डेरे में जब वो लोग गए तो उनको जहाँ वहाँ पे जो उनको जो खैर मिली वो इन्होंने वेरीफाई कराया है। वो सारी जो लकड़ी है वो वहाँ पे कोई शादी होनी थी उनके इसके लिए, जो कि वो लोग खैर की सूखी टहनियाँ सर झूठ मत बोलो यहाँ पे। सर आपसे रिक्वेस्ट है कोई जान सकते हो सकता है क्योंकि हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है। मतलब टहनी बतानी है, काट के रख रखे टहनी बता रहे ये तो बचाव कर रहे हो उन लोगों को। और सर आपने या फिर बिके हुए हैं, ऐसी भी बात है। लिया है दोबारा मुड़ के टहनियों को, और जो आप साफ टहनी करे वो टहनी रखी है आपने नीचे थी ना, नीचे नहीं सर, जो बात उस पे आई है ना पराली के नीचे रखी थी। मेरे पास फोटो है उसकी, ट्राली में डाल के उसको लेके हमने वन डिपो में रखी। टहनी सर आपको ट्रैली में डालनी पड़ी है सर, टहनी आपको ट्रैली में डालनी पड़ी है। यार सर सुनिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट एक सबसे पहले रहेगी कि झूठ मत बोलना प्लीज, क्योंकि आक्रोश है हिंदू समाज के अंदर। हम नहीं चाहते कि हमारा मुद्दा यहाँ पे लगे कल और फिर आप लोगों के हम आपको खिलाए खाना ना कि आप हमें खिलाएंगे। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से सच बोलना। पराली के नीचे छुपाने की क्या जरूरत? सर हिंदू है लेकिन ऐसा ना, एक मिनट, अगर आप हिंदू है ना जनाब, तो एक रिक्वेस्ट है, गौ हत्यारों का साथ मत दो। हम नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है? आप टहनी बता रहे हो, पहले आप टहनी बता रहे हो। ट्रैली में नहीं आती। सर, हम लोग भी किसान के बेटे हैं, हमें पता है कि टहनी कौन सी होती है। इसको क्या बोलते हैं सर? आप देखिए, आप लोग जो सारी जो बातें कह रहे हैं कि इस तरीके से जो कार्रवाई जो हमारी जो होती है, चाहे जो डैमेज रिपोर्ट जो काटा जाता है वो चीज़ इस पर्टिकुलर मैटर में काट दिया गया है। सारी जो जितना भी ये खैर का आपने अपनी तरफ से डीआर काट दिया तो उसका हमारी बात से क्या लेना देना है? हम जो पूछे उसका जवाब दो ना। आपने अपने से डीआर काट दिया है, हम पूछ रहे हैं आप टहनी लिख दी, आप ये टहनी है, ये टहनी है ना, पर जो वीडियो में लकड़ी थी उसको टहनी बोल रहे हो आप लोग। वो सूखी टहनी सूखी वो काटा गया था, पाई काटा गया था वो। अच्छा टहनी और सर दूसरा सर लोकल में है सर, एक चीज आप तो कितनी सी टहनी होगी उसको टहनी बता रहे हैं। जाने के लिए लाएंगे। यही बात है। अच्छा आपको पता है, एक सेकंड सर, एक बात और आपने अभी क्या बोला? हम तो यही देखे नहीं, साहब ने बोला कि वहाँ पर लकड़ी थी, टहनी थी, जो भी था, गुज्जर राम जी के नारे शादी के लिए बेचने जा रहा था। तो उनको ये भी खबर है कि टहनियाँ और वहाँ पर खैर जो भी आसपास कीमती लकड़ी है वो बेची जाती है, इनको सब पता है। आपने बोला सर, शादी में शादी में खैर खिलाई जाती है इतनी बड़ी बड़ी। के नीचे खैर है सर, वहाँ पे शादी के लिए खैर की लकड़ी जलाने के लिए क्या काबिलियत देखे तो कुछ बड़ा बता दिया, काबिलियत नहीं है यार। इतनी सी लकड़ी का, इतनी बड़ी लकड़ी का टहनी निकाल क्या पुलिस वाला बनेगा? कमाल होगी। खैर दे देते अब चलाने के लिए। सर हमारे डेड बॉडी संस्कार करते हैं, इतनी इनको दो। हाँ मैं तो कह रहा हूँ ठीक है। वो लोग वहाँ के रहने वाले हैं जिनको आपने दिए, हाँ जी, क्या वो वहाँ के रहने वाले हैं? वो वहाँ के बसिंदे हैं। सर शादी वो खैर यूज होता है। ऐसा सब बांग्लादेशी यहाँ के बोलेंगे हमें लकड़ी तो चलाने नहीं दोगे आप। तो सर कार्रवाई तो करिए, हमने रिपोर्ट काटी, लकड़ी को हमने सीज कर दी। दिखाना सर रिपोर्ट क्या रिपोर्ट दिखा कहाँ पे कहाँ है लकड़ी? ये तो सर एप्लीकेशन आपने वहाँ से लिखवा ली पंचायत मान से। हाँ जी, ये तो होता है पर 1 अप्रैल ये तो कल ही कल लिखवा लो।
अपने बचाव के लिए ये आपने कभी लिखवा ली उनसे लिखवा ली एक तारीख को फोटो लॉस्ट किया सबको कोई बात नहीं सर। गली से ऑर्डर हुआ सर जो ये दिया है ना जी, नागरिक वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको दी जाएगी या ऑल इंडिया कोई भी आ जाए सबको दे देंगे? जो वहाँ के नागरिक हैं उनको भी दिया जाता है। अगर आप लोगों को अगर कुछ फैक्ट चाहिए तो चाहे किसी की अगर हम बात करें तो इस बार बदामी में तकरीबन 180 के आसपास की GDP सर वो तो बात ही है सर। दिया जाता है वो लोग वहाँ पर अवैध कब्जा अवैध कब्जा तो किस बात की किसको दिया जाता है? आप टीडी बता रहे हैं किसको दी जाती है या किसको जाता है? उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके पास कोई कार्ड नहीं है। हर बंदे को जिसको हम दे रहे हैं सर उसके दे रहे हैं सर। फोटो लेके दे रहे हैं आप। सर ये ना एक तरह जो गुमराह करने का ये तो गुमराह करने की बात है कि नहीं बात किसको जाता है ये बताओ। आप हमें मजबूर ना करो। हम यहाँ पे आप लोग देखना पड़ा। आप कार्रवाई करो सर। हटा दी हम। आप कार्रवाई करो ना सर। आप हमें कार्रवाई होगी, हमने कार्रवाई की उनके खिलाफ। आप वन विभाग गौ हत्या रोका। दूसरी बात ये है, ये बड़ी होगी। ये बड़ी है। यहाँ बड़ी है। जनाब दूसरी बात ये है, छोटी है। एक मिनट प्लीज दूसरी बात ये है सर, जो इलीगल रूप से वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, कोई पंचायत रिकॉर्ड में नहीं है, कोई किसी चीज के रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर रह रहे हैं। तो उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? वो वन विभाग की लैंड पर एनक्रोचमेंट है। मजबूरी में उठाया ना सर, उससे पहले क्यों नहीं जवाब दिया आपने कभी? कल शाम हमारे संसाधन वो यूज कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? कल शाम तक आप लोग का ये कहना था कि वहाँ लकड़ी नहीं है, और आज सुबह आपका कहना है कि वहाँ डंडी पड़ी है, लकड़ियाँ पड़ी हैं। हमारे संसाधन बाहर के लोग आके रोहिंग्या बांग्लादेश से कोई भी है, सारा हिंदू समाज आपको देख रहा है आप लोग क्या देख रहे हो? पूरा अवैध खनन चल रहा है यहाँ पर, आप क्या जवाब दे रहे हो बताओ ना? हमारे संसाधन बिल्कुल खत्म हो रहे हैं आसपास के। और आप टीडी की बात कर रहे हो सर, 5-5 साल से टीडियाँ पड़ी है लोगों के ऊपर। ये तो मुझे बाहर के बंदे को कहाँ खैर के पेड़ देखिए, सारे अप्लाई करते हैं। आप छोड़ो मेरे, आपको बात नहीं करनी। वैसा अगर होगी कार्रवाई ठीक है जी, ठीक रहेगा। कार्रवाई अभी तक आपने कुछ नहीं करी है। ये कार्रवाई 3 दिन में करी है सर। जो गौ हत्यारों का साथ देगा, जो गौ हत्यारों का साथ देगा, जो गौ हत्यारों का साथ देगा। ठीक है सर। सर जिनको अच्छा आप बोलिए किससे जवाब दे देते हैं, 3 दिन बाद सर ये मिलता है, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है सर वो लकड़ी वो टहनी गुरुजी वो काट रखी थी, मैं कहा था काट रखी थी, काट के बाली के नीचे लगा रखी थी। एक गोली कम से कम पूरी एक गोली। आप कहानी बता रहे हो। और सर जिनको ये पट्टे आपने वो कर दिए हैं लोट, वो तो अभी भी गिरिनगर में वैसे ही बैठे हैं। उनका कब होगा क्या होगा? आपने सिर्फ चालान किए हैं, उसके बाद तो कोई संज्ञान नहीं लिया है उसके बारे में। और रही टीडी की बात, ये बंदों ने कई सालों से टीडी अप्लाई कर रखी है, अभी तक इनकी फाइल पास नहीं हुई है सर। हमने खुद देखा है, हमारे पास आप लाइव टीडी को बोल रहे हैं। 3 दिन का अल्टीमेटम टाइम है, अगला स्टेप क्या रहेगा? नॉट फेयर सर। हमने जो कब तक हम धरने पे बैठेंगे? दिया गया हम इसको बहुत ही सीरियसली अभी हम इसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे और जो भी आक्रोश है हम बहुत ही विनम्रता पूर्वक वो हम उनकी सारी बातों को हमने समझी। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है, ठीक है, उनका पक्ष रखना सही है जो उनको सही लगता है, बट जो हमारा पक्ष है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारी जो एक्शन जो होनी थी विथ रिस्पेक्ट टू जो डैमेज रिपोर्ट करना था, जो सीजर होना था और जो ला के हमारे बंदखाना में रखा हुआ है, वो अभी भी वहाँ पर रखा हुआ है। जहाँ तक रिमूवल की बात है, जहाँ तक हटाने की बात है, तो अब इसमें एक चीज़ जो एक संवेदनशील जो बात है कि जो गुज्जर्स होते हैं वो बेसिकली सोलरी फॉरेस्ट पर उनकी डिपेंडेंस है और
तो कहीं ना कहीं उनके जो आपके जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है एसटी समुदाय के लिए उनके पास उनको भी है क्योंकि इसका ये प्रावधान है। तो अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम अब जितने भी ये डेरे हैं, और ये अभी नहीं है कि ये एपिसोड हुआ तो हम कर रहे हैं, इन द पास्ट ऑल्सो पिछले 3 साल में इस पर्टिकुलर मानपुर देवरा जगह में 10 डेरे जो हैं वो हटाए गए हैं उन लोगों के जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी और प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन उनका नहीं है। लेकिन अभी हमारी ये जो अभियान है ये अभी हमारी फर्दर भी चली हुई है कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर ऐसे डेरे दिखते हैं जिनके यहाँ पे हक नहीं है या किसी भी तरीके से उनको जो है आज FRA के अंदर अगर वो एलिजिबल अगर वो यहाँ पे उनको अगर नहीं बनता है तो उनको भी जो है प्रोसेस के साथ तरीके के साथ उनको जो है सर IM के पास जो है वो कुछ डेरे लगे हुए वहाँ पर सर। और इसमें एक और चीज़ जो हमने एक और चीज़ वेरीफाई की अपने इनके साथ कि भगानी में इन टोटल अराउंड 20 ऐसे डेरे हैं जो कि प्राइवेट लैंड पे हैं। 20 डेरे हैं जो प्राइवेट लैंड पे हैं जहाँ पे गुजर्स रह रहे हैं। तो ये जो लोगों का थोड़ा सा ये जो धारणा है कि टोटली फॉरेस्ट लैंड पे इनका ये मतलब रहने का ये होता है, तो थोड़ा सा हमने भी यहाँ पे रिसर्च किया तो हमें इसमें एक ये डीएफओ साहब थोड़ी सी तस्वीर ये साफ हो जाए जो ये लकड़ी का कह रहे हैं कि टहनियाँ थी लकड़ियाँ थी उस पर थोड़ा सा मगर कौन सा पेड़ था? ये जो आपका स्पीशीज था या पेड़ था, जैसे कि हमारे रेंज ऑफिसर साहब ने आप लोगों को बताया इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग भी गए होंगे, वो जो है बेसिकली आपका वो खैर शीशम का प्राइमरी वो बोल होता है और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने उसको यूज़ किया है, बहुत सारे लोग स्थानीय लोग भी जो है चाहे शादी के लिए चाहे डोमेस्टिक यूज़ के लिए उनके जो है वहाँ पे वो यूज़ करते हैं, चाहे डेड बॉडी क्रेमेशन के टाइम पे चाहे रिक्वायरमेंट हो चाहे किसी भी तरीके से जब भी उनको आवश्यकता होती है वो लोग लेते हैं और उनके राइट्स भी हैं। तो जहाँ तक ये चीज़ आ रही है सामने निकल के कि जिनकी हक नहीं है या जिनको वो नहीं बनता है उनका वहाँ पे रहना, उस पर हम लोगों ने स्वयं जो है 2 दिन पहले ही रात कल के दिन में ही जो है वो जो 2 डेरे जो थे वो खाली कर दिए गए हैं, पूर्ण रूप से खाली कर दिए गए हैं और जो एग्जिस्टिंग हैं उनके भी हम लोग अभी वेरिफिकेशन में हैं कि क्या वो बोनाफाइड हिमाचली जो STs के जो उनके जो ये हैं उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है क्या वो उसमें फिट इन कर रहे हैं कि नहीं।